हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। ओम नमः शिवाय। तो आज मैं आप लोगों से बात करूंगा गुरु पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में कैसे रिजल्ट्स देता है करके। तो देखिए, पूर्वाषाढ़ नक्षत्र जो होता है, इसका जो लॉर्ड होता है वो शुक्र होता है और ये धनु राशि में आता है। और धनु राशि हमें पता ही होता है कि ये वॉर का साइन होता है, ये हायर एजुकेशन का साइन होता है और ये एक फायरी साइन होता है। यानी कि यहाँ पे लड़ने की क्षमता बहुत रहती है। इंसान कभी कभी उसे जानवर का रूप लेना पड़ता है कहीं ना कहीं अपने आप को फाइट करने के लिए। इसके लिए वॉर के लिए जब हम वॉर देखते हैं, किसी की ज़िंदगी में जंग देखते हैं, तो उसकी धनु राशि को देखा जाता है। और पूर्वाषाढ़ जो कि वीनस का नक्षत्र है, तो वीनस देखिए हम उसको हमेशा प्यार, ब्यूटी, लग्जरी से इसे कनेक्ट करते हैं। बट पूर्वाषाढ़ नक्षत्र जो होता है जो कि वीनस जो होता है, शुक्र जो होता है, ये रिवेंज का भी नक्षत्र होता है। तो बहुत लोग सोचते हैं कि मंगल रिवेंज का नक्षत्र होता है, सूर्य रिवेंज का नक्षत्र होता है। नहीं, रिवेंज का नक्षत्र जो होता है वो शुक्र होता है। आप वुमन को देखिए, वुमन हमेशा रिवेंजफुल रहती है। सूर्य बॉस देखो, बॉस थोड़ा बहुत आपका रिवेंजफुल होगा, बट वो लेट गो कर देगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा आपको फायर करके निकाल देगा, उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं करेगा। अगर आप शुक्र के बारे में पढ़ोगे भी तो वो हमेशा रिवेंज लेना चाहता है वो। इसीलिए देखिए, ये प्लेसमेंट जो होता है काफ़ी एक तरीके से एग्रेसिव, डेंजरस, फाइटिंग। और इस नक्षत्र को भी कहा जाता है कि इनविंसिबल, यानी इनविंसिबल मतलब कोई ने हरा नहीं सकता। इसका मतलब क्या है? इस नक्षत्र ये जब नक्षत्र जब भी एक्टिवेट रहेगा आपकी कुंडली में, मतलब आप किसी न किसी तरीके के लड़ाई में ज़रूर रहोगे। या तो कोई प्लैनेट्स रहेगा, जैसे आज जो कि हम गुरु की बात करेंगे, तो किसी न किसी तरीके के आप लड़ाई या जंग में ज़रूर जाओगे। तो इस नक्षत्र को देखिए, वो जो हम पंखे को भी डिनोट करता है, ये नक्षत्र ये डिनोट करता है कि खुद को काफ़ी टाइम पे काम रखना ज़रूरी है। ये काम रखने का भी एक तरीके से आप समझ सकते हो कि इसका जो सिंबल रिप्रेजेंट करता है, ओशन को ये नक्षत्र रिप्रेजेंट करता है। तो जब यहाँ गुरु आ जाता है, देखिए गुरु के बारे में नहीं बताऊँगा, हमें सबको पता ही है। तो जब यहाँ गुरु आ जाता है तो पर्सन यूजुअली हायर एजुकेशन के लिए हमेशा उसके मन में एक इच्छा होती है कि मैं बहुत ज़्यादा हायर एजुकेशन लूँ। अब देखिए, हायर एजुकेशन को लेके बहुत ज़्यादा हमारे माइंड में गलत भावना है कि एकेडमिक जो होता है एजुकेशन वही, यानी कि आप MBA कर लो, PhD कर लो, यही हायर एजुकेशन होता है। देखिए, एजुकेशन की कोई लिमिट नहीं होती, एजुकेशन सागर होता है, आप जितना चाहे एजुकेशन ले सकते हो। तो उसी तरीके से जब यहाँ पे गुरु आ जाता है पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में, पर्सन हमेशा अपने आप को एजुकेटेड रखना चाहता है किसी न किसी तरीके से। हो सकता है कि वो बिज़नेस से रिलेटेड हो सकता है किसी भी तरीके के हॉबीज़ उसने कभी पाल रखे थे अपनी ज़िंदगी में, उससे रिलेटेड हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप जुपिटर के प्लेसमेंट से देख सकते हो। पर्सन हमेशा वर्बली, यानी कि जब भी वो बात करे तो हमेशा आप देखोगे कि इस पर्सन को ये एक चीज़ होती है, एक एबिलिटी होती है कि आप कह सकते हैं कि एबिलिटी तो नहीं, इच्छा होती है कि मैं हमेशा हर सवाल का जवाब मेरे पास हो। मैं 4 जन अगर बात कर रहे हो तो मेरा भी एक तर्क हो, मेरी बातों का भी एक आप कह सकते हैं कि लोग तूल दे उस बातों को, यानी कि मेरी बातों का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होना चाहिए उस ग्रुप डिस्कशन में। तो यह बहुत ज़्यादा रहता है। कभी कभी अब देखिए, जुपिटर है तो जुपिटर देखिए घमंड का कारक भी होता है। अगर आप ऐसा देखोगे जो रियल घमंड होता है हमारे अंदर, वो जुपिटर होता है, क्योंकि आपने किसी चीज़ को आपने अचीव किया हुआ रहता है, आपने उस चीज़ को आपका एक बिलीफ सिस्टम होता है कि ये मेरे पास है, ये मैंने अचीव किया है। तो जुपिटर इसलिए काफ़ी टाइम पे घमंड जो हम देखते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, वो जुपिटर के थ्रू आता है। तो आप देखोगे कि पर्सन हमेशा अपनी बात रखने के लिए, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को पुश करने के लिए काफ़ी टाइम पे देखा जाता है। इस प्लेसमेंट से वर्बल फाइट अगर हो तो तर्क पे तर्क इतना तर्क दे देंगे कि आपके पास इनके सामने हारने के अलावा कोई चांस नहीं होता। बट हाँ, उनकी जो फील्ड है, जो भी फील्ड में ये पर्सन को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और वही फील्ड के आप भी हो, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एक आप कह सकते हो कि कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट से रिलेटेड यहाँ पे कन्वर्सेशन हो सकता है। वर्बल फाइट में हराना बहुत मुश्किल होता है इस प्लेसमेंट के लोगों के लिए, क्योंकि इतना ज़्यादा नॉलेज गैदर करते हैं और ऊपर से जो नक्षत्र है वो भी फाइटिंग का नक्षत्र है। तो यहाँ पे डिबेट में ओरेटर बहुत अच्छे ओरेटर बन सकते हैं, बहुत अच्छे डिबेट के चैम्पियन हो सकते हैं।
स्कूल जो अपने कॉलेज टाइम पीरियड में काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। यहाँ इवन हायर जब आप बड़े जाके रिलीजियस टॉक्स में बहुत अच्छे होते हैं। अपने रिलीजन को कैसे डिफाइन करना है, सही गलत अपने हिसाब से जो भी है पुश करके अपनी बातों को पुश करना है, ये सारी एबिलिटीज़ इस नक्षत्र में आ जाती है जब यहाँ पे जुपिटर आ जाता है। और यहाँ पे जुपिटर, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, यहाँ पे पुश ही हो जाता है अपनी बातों को रखने के लिए। अब जैसे देखिए, वुमन भी अपने हस्बैंड को इस नक्षत्र से इस प्लेसमेंट से देख सकते हैं कि अगर आपके कुंडली में ऐसा है कि जुपिटर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में, तो आप देखोगे कि आपके हस्बैंड को कोई चीज़ मनाना बहुत बहुत मुश्किल होगा अगर उस चीज़ पे वो एग्री नहीं करते। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है अगर वो एग्री नहीं करते उसी सेम चीज़ों को लेके। जैसे कि आपको कुछ चाहिए और उन्हें ऐसा लगता है कि उस चीज़ की आज हमें ज़रूरत नहीं है, तो बहुत मुश्किल होता है उन्हें कन्विंस करना कि नहीं आप ये चीज़ ले लो करके। जब तक उन्हें नहीं लगेगा कि हाँ हमें वो चीज़ ले लेनी चाहिए, तब तक वो चीज़ नहीं लेंगे। बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू रहता है। जैसे कि देखिए, अब देखिए यहाँ पर रिलीजन भी आना ज़रूरी है, क्योंकि ये सजिटेरियस साइन ही रिलीजन का नक्षत्र होता है, ज़ोडिएक साइन होता है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि अगर वो लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जो देखिए दूसरे रिलीजन में मैरिज करते हैं। फॉर एन एग्जांपल, एज अ वुमन आपकी वाइफ है, उनका पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में वीनस है, तो भी बहुत प्रॉब्लम होता है। सेम विथ वीनस, अगर आप एक वुमन हो और आपकी कुंडली में जुपिटर है और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में है, और आप जो कि किसी और रिलीजन के पर्सन से मैरिज किया, तो आप देखोगे कि वो काफ़ी ज़्यादा अपने जो भी रिलीजन है उसको लेके बहुत ज़्यादा उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू होगा। शायद वो आपके रिलीजन को मानेंगे भी नहीं काफ़ी टाइम पे, और यहाँ तक भी हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा फोर्स करेंगे अपने रिलीजन में कन्वर्ट होने के लिए। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ देखी गई है, अनलेस राहु का प्रभाव ना पड़ रहा हो। इसलिए कभी ना कभी ऐसे प्लेसमेंट ऑफ जुपिटर में अगर राहु का दृष्टि या कंजंक्शन आ जाता है तो गेम बदल जाता है इस प्लेसमेंट का। अदरवाइज़ आप देखोगे कि यहाँ पे जुपिटर बहुत ज़्यादा, एक तरीके से आप कह सकते हो कि मनमानी करने लगता है, चिढ़ जाता है बहुत ज़्यादा, रिलेशन अच्छे नहीं कर पाता इस वजह से। एक्चुअली ये प्लेसमेंट से काफ़ी टाइम पे आप देखोगे कि जुपिटर यहाँ पे रिलेशन बहुत ख़राब हो जाता है बिकॉज ऑफ यही प्लेसमेंट ऑफ जुपिटर की वजह से। जबकि जुपिटर यूजुअली सब चीज़ों को कंट्रोल कर लेता है, बट ये प्लेसमेंट की वजह से जुपिटर का डिसएग्रीमेंट बहुत रहता है चीज़ों को लेके अपने पार्टनर के साथ, जिस वजह से रिलेशनशिप हमेशा एक आप देखोगे कि बॉइलिंग पॉइंट पे रहता है। मतलब कि कामनेस उस रिलेशनशिप में बहुत कम रहता है। ख़ास करके आप एज अ वुमन आप ये चीज़ अपनी कुंडली में देखोगे कि जुपिटर या हमेशा जैसे कि आपके हस्बैंड भी हो गए, आप देखोगे काफ़ी टाइम पे वो एक लड़ने की मुद्रा में ही रहते हैं। वो बाहर नहीं लड़ पाए तो घर पे लड़ेंगे आपसे। तो ये ऐसा सिचुएशन क्रिएट करता है जब ये प्लेसमेंट जबकि गुरु का पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में होता है। होपफुली आपको थोड़ा बहुत आपको समझ आई होगी कि प्लेसमेंट कैसे रिजल्ट देता है। कंसल्ट करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना जो कि व्हाट्सअप नंबर दे दिया, वहाँ जाके मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो कि आप मुझसे कैसे कंसल्ट कर सकते हो। तो अगले वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए।